वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं धारा 498A आईपीसी। दहेज की मांग को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को उचित चिकित्सा प्रदान करना नहीं करना क्रूरता के समान है। झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। एक हालिया फैसले में झारखंड हाईकोर्ट ने विवाह के भीतर दहेज से संबंधित क्रूरता की गंभीरता की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया है कि दहेज की मांग को पूरा करने के लिए किसी भी पत्नी को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विफलता क्रूरता है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत परिभाषित किया गया है। न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोपी संजय कुमार राय की सजा को बरकरार रखा और उसे आईपीसी की धारा 498A के प्रावधानों के अनुसार अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता करने का दोषी पाया। यह ऐतिहासिक निर्णय न्यायालय ने के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की एक श्रृंखला से उभरा, जिसमें से प्रत्येक दहेज से संबंधित मामलों की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है। प्राथमिक दलील CR संशोधन संख्या 191/2011 शुरू से पीड़िता नीलम देवी द्वारा दायर किया गया था, लेकिन उसमें आकस्मिक निधन के कारण उनके पिता राम कृपाल को उनकी कानूनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। इस याचिका में आईपीसी की धारा 498A और 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 3 व्यक्तियां सुलोचना देवी, मंजू देवी और अंजू देवी को बरी किए जाने की चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही दूसरी याचिका CR पुनरीक्षण संख्या 557/2012 नीलम देवी के पति संजय कुमार राय द्वारा आईपीसी धारा 498A के तहत आरोपों को चुनौती देते हुए पेश किया गया था। तीसरी दलील CR पुनरीक्षण संख्या 780/2012 सूचक के पिता द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 498A के तहत पीड़िता के बहनोई वागेश्वर राय को बरी करने का विरोध किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला नीलम देवी की एक लिखित रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पति की अनुपस्थिति में उसके ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया था। उन्होंने आगे दावा किया कि उसके पति संजय कुमार राय ने दहेज के रूप में एक कार की मांग की थी और बाद में उन्हें अपने वैवाहिक घर से निकाल दिया। इसके अलावा नीलम देवी ने कहा कि उसके ससुराल वालों ने उसके कोरे कागजात पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव डाला। गौरतलब है कि वह लगातार कहती रही कि उसकी पीड़ा दहेज की मांग का परिणाम थी। घटनाओं के एक दुखद मोड़ में उसके कैंसर का पता चला, जो उसके पति ने उसके पिता के अपर्याप्त दहेज का हवाला देते हुए चिकित्सा उपचार से इनकार कर दिया। सूचक के पिता राम कृपाल सिंह ने दहेज की मांग के संबंध में अपनी बेटी के बयान की पुष्टि की। राम कृपाल सिंह ने 3 पड़ोसियों से गवाही दी और पुष्टि की कि नीलम देवी को दहेज के भुगतान के लिए मजबूर करने के लिए आरोपी व्यक्ति द्वारा यातना सहनी पड़ी। अपनी टिप्पणियों में हाईकोर्ट ने सबूतों, मौखिक गवाहों और मामले के विवरण की जांच की। विशेष रूप से न्यायालय ने इस पर प्रकाश डाला कि पीड़िता के विपरीत पक्षों, ससुराल वालों सुलोचना देवी, मंजू देवी, अंजू देवी के खिलाफ आरोप अस्पष्ट और असमानीकृत थे। यह रेखांकित किया गया कि मुखबिर को अपने हाथों कोई चोट नहीं आई थी। नतीजतन अभियोजन पक्ष कथित यातना के आसपास एक स्पष्ट समय रेखा और परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहा, जिसके कारण हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। वागेश्वर राय को बरी करने के संबंध में न्यायालय ने इसी तरह उनके खिलाफ विशिष्ट और प्रमाणित आरोपों की कमी पर भी गौर किया। नहीं, हाईकोर्ट ने उन्हें बरी करने को बरकरार रखा। हालांकि संजय कुमार राय के मामले में अदालत ने निर्धारित किया कि उनकी अपनी पत्नी नीलम देवी जब वह कैंसर से जूझ रही थी तो कथित तौर पर अपर्याप्त दहेज के कारण आवश्यक चिकित्सा सहायता रोककर क्रूरता का शिकार बनाया था। मामले की गंभीरता को दोहराते हुए न्यायमूर्ति अंबुजनाथ ने कहा कि दहेज की मांग को पूरा करने के लिए किसी भी पत्नी को चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं करना आईपीसी की धारा 498A के अनुसार क्रूरता का एक गंभीर कार्य है। परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A के तहत संजय कुमार राय की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और अंततः उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। केस का जो नंबर है वो राम कृपाल सिंह बनाम झारखंड राज्य। केस नंबर है CR 2013 का संशोधन क्रमांक संख्या 191। बेंच है जस्टिस अंबुजनाथ की और आदेश है 13/9/2023 का। तो फ्रेंड, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।